नमस्ते स्टूडेंट, आज हम यहाँ पे हमारे 25 क्वेश्चंस करेंगे। देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आपका क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा आपका प्रत्यय रहित है। ठीक है, झुकाव, भाव विहल, उल्लेखनीय। तो आपको पता होगा जो प्रत्यय होते हैं वो आपका मूल शब्द के इधर पीछे को जो है यहां पर आपका जो है वो लगते हैं। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर है, इसका अगला प्रश्न क्या कहता है, ह्रस्व स्वर आपके क्या है। आप सभी को वर्ण के बारे में जो है वो पता होगा। ठीक है, सबसे छोटी इकाई वो आपकी वर्ण कहलाती है। वर्ण भी आपके दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर फिर से जो है वो तीन प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और आपका जो है वो प्लोत स्वर। तो आप यहाँ पे बताएंगे कि जो आपका ह्रस्व स्वर है वो आपका कौन सा है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और ह्रस्व मतलब जिसमें मात्रा एक मात्रा हो, बोलने में जो है वो कम समय लगे। दीर्घ स्वर जो होता है उसमें मात्रा दो आपकी होती है। ठीक है, ह्रस्व स्वर आपके कौन कौन से होते हैं, अ ई उ री। दीर्घ स्वर क्या है, आ ई उ ए आई ओ औ। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 3 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक है, किसके आधार पर बताना है, व्यंजन जो है वो आपके उच्चारण के आधार पर जो है वो आपके कितने टाइप के होते हैं, वो होते हैं आपके 8 टाइप के। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं, वो जो होते हैं आपके 8 टाइप के। कौन कौन से, स्पर्शी, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, नासिक की व्यंजन, पार्श्विक, प्रकंपी, उत्सिक्त और अर्धस्वर। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न जो है, अच्छा अगले प्रश्न पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी आप अगर पॉलिटेक्निक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे 2 कोर्सेज में से कोई भी एक कोर्स आप ले सकते हैं। अगर आप केवल मॉक टेस्ट करना चाहें, जहां पे आपको 6 मॉक टेस्ट जो है वो आपको मिलेंगे, वो आप कर सकते हैं। अगर आप कंप्लीट कोर्स लेना चाहें जिसमें थ्योरी भी आपकी है, इसके अलावा और भी एमसीक्यू है, तो वो आप जो है वो देख सकते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है। अल्प प्राण जिसमें जो है वो कम सांस जो है वो आपका यहाँ पे आए। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। तो इसका आंसर आपका जो है क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4। इसका आंसर जो है वो आपका क्या है, वो आपका बी है। क्या है, बी, चौ। ठीक है, चौ क्या है, चौ आपका अल्प प्राण है। अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो है वो वर्ण आता है, वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका अल्प प्राण जो है वो आपका कहलाएगा। अगला प्रश्न है घोष और अघोष। ठीक है, घोष अघोष में क्या होगा, गौ है, जौ है, धौ है, कौन सा आपका जो है वो है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों जो हैं, ठीक है, तीनों जो हैं गौ, जौ, धौ, ये आपके क्या है, ये आपकी घोष ध्वनियों में जो है वहां पर आती है। इसको कैसे पहचानेंगे, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण है, इसके अलावा बाकी के सारे जितने स्वर हैं और योरो, लोव और हौ, ये आपके किसमें आएंगे, ये आपका जो है घोष ध्वनियों में जो है, घोष ध्वनियों में आपका आएंगे। अगला प्रश्न, अग्नि शब्द का विशेषण है। विशेषण क्या होते हैं, विशेषण आपके होते हैं जो आपका विशेषता बताएं, जो आपके गुणधर्म को जो है वो आपका बताएं। तो यहां पर अग्नि का जो आपका विशेषण है, अग्नि का विशेषण आपका क्या हो जाएगा, अग्नि का विशेषण जो है वो आपका आग्नेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आग्नेय। ये देखिए अग्नि का ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है, बी यहाँ पे राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, केकी, विहंग, खग और पिक विकल्पों में से कौन सा युग्म पक्षी के पर्यायवाची का है। ठीक है, पक्षी के बारे में आपको बताना है। देखिए पक्षी को आपका खग भी कहते हैं, विहंग भी आपका जो है वो भी आपका कहते हैं। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आपका जो है बी आंसर है। बी आंसर यानी ख और गौ, यानी विहंग और खग। ठीक है, ये आपके जो हैं ये दोनों ही विकल्प आपके पक्षी के जो हैं वो पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जिसे बुलाया ना गया हो। ठीक है, जिसको बुलाया ना गया हो उसको क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है आपका अनाहुत। जिसके आने की तिथि ना हो उसको बोला जाता है अतिथि। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी जो है, देखिए सी जो है वो आपका राइट आंसर है। ठीक है, जो किसी विषय में आसक्त ना हो उसको बोला जाता है अनासक्त। जिसे देना आवश्यक ना हो वो बोला जाता है अदेय। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, संज्ञा की मापतोल का बोध कराने वाले विशेषण। मापतोल यानी परिमाण, यानी उसकी मात्रा के बारे में बताया जा रहा है। तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे विशेषण के चार भेद, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक, जो है संकेतवाचक आपका चलता है। अगला प्रश्न, ऐश्वर्य का अर्थ है, ऐश्वर्य वैभव, धन, ईश, कृपा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऐश्वर्य जो है, ऐश्वर्य किसको कहते हैं? वैभव को कहते हैं। किसको कहते हैं? वैभव को। ठीक है, जो धन दौलत आपका पूरा वैभव आपका है, उसको आपका ऐश्वर्य जो है वो आपका बुलाता है। संपन्नता, समृद्धि, ये आपका राइट आंसर होगा। अगला, दिग दिगंतर। दिग दिगंतर का मतलब है सभी दिशाओं में। ठीक है, क्या हो जाएगा? सभी दिशाओं में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। दिग दिगंतर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है? धरती से आकाश तक पताका फहराना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आपका बहुत बड़ी ऊंची सफलता मिलना। क्या हो जाएगा? बहुत बड़ी। बी आंसर जो है, बी आंसर बिल्कुल सही है। बहुत बड़ी सफलता मिलना जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 13 है भाई, गणेश। ठीक है, तो गणेश कैसा बना होगा? गणेश बना होगा गण धन ईश बराबर गणेश। तो कौन सी संधि हो जाएगी यहां पर? जो है वो आपका स्वर संधि जो है, स्वर संधि हो जाएगी। संधि आपका किसको कहते हैं? संधि कहा जाएगा जब दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो आपका संधि कहलाती है। जब स्वर का स्वर के साथ मेल होगा स्वर संधि, व्यंजन का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होगा तो उसको व्यंजन संधि, विसर्ग का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होता है तो उसको विसर्ग संधि आपका बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। अगला, पराधीन। पराधीन क्या होगा? पर धन आधीन। ठीक है, क्या बनेगा? पर धन आधीन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर सी जो है, सी यहाँ पे हो जाएगा। और इसमें जो है वो कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि। ऑप्शन नंबर जो है इसका बी आपका, सॉरी सी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, नील कमल। नीला है जो कमल, यहां पर गुण के बारे में बताया जा रहा है। जहां पर गुण के बारे में बताया जाता है वहां पर आपका जो है वो कौन सा समास होता है? वहां पर आपका कर्मधारय समास जो है वो कर्मधारय समास आपका होता है। 15 का बी आंसर सही है। अगला, ठीक है, अच्छा अगला प्रश्न चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है वो 16 क्या कहता है? यह स्वादिष्ट फल है। यहां पर स्वादिष्ट आपका क्या है? ठीक है, क्रिया विशेषण है, विशेषण है, सर्वनाम है कि उपयुक्त में से आपका सभी है। तो ये आपका क्या होगा? ये विशेषण होगा। ये उसके क्या बता रहा है? ये उसके गुण के बारे में बता रहा है कि वो बड़ा स्वादिष्ट है। ठीक है, विशेषण वर्ग का आपका है। अगला प्रश्न, मारा गया हाय वह ओहो। अच्छा, इस वाक्य को जो है वो शुद्ध करना है। क्या करना है? इसको शुद्ध करना है। वह मारा गया हाय नहीं, हाय वह मारा गया। इसका जो है वो सी आंसर जो है, सी आंसर आपका सही होना चाहिए। हाय वह मारा गया, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर है 18, प्रकट। प्रकट का क्या होता है जी? प्रकट का होगा गुप्त। ठीक है, प्रकट मतलब जो दिख रहा है, गुप्त मतलब जो आपका छुपा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर होगा। फिर से मैं बीच में आपको थोड़ी देर रोकूंगा। अगर आपको इन कोर्सेज में से कोई भी कोर्स आपको लेना है, अगर आप चाहते हैं कि आप पॉलिटेक्निक लेक्चरर में हमारी मदद लें तो आप निश्चित तौर पे हमारी ऐप को डाउनलोड जो है वो आप कर सकते हैं। अगले प्रश्न पे, ठीक है, प्रकट का जो है, प्रकट का आपका क्या हो जाएगा? प्रकट का आपका जो है गुप्त जो है वो हो जाएगा। फिर नदी का पर्यायवाची नहीं है। ओके, तरंगिणी, इला, तटनी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है वो इला जो है वो आपका इसका पर्यायवाची नहीं है। यह किसका पर्यायवाची है? इला जो है, इला आपका पृथ्वी जो है, पृथ्वी का आपका पर्यायवाची है। पृथ्वी के और पर्यायवाची मही, मेदनी, धरा, क्षमा, अवनी जो है वो आपके इसके होंगे। ठीक है, जबकि अगर हम देखेंगे नदी के क्या होंगे? नदी के तरंगिणी, तटनी, सरिता, ठीक है, अपका, पयस्विनी, निर्झरणी, ये आपके जो है इसके होंगे। अगला प्रश्न, मैंने रमेश को मारा था। मैंने रमेश को मारा था, ये भूतकाल है। भूतकाल में से भी कौन सा है? काम पूरा हो चुका है। मार जो है, रमेश को मारने वाला जो काम है वो पूरा हो चुका है। तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है वो ऑप्शन नंबर बी जो है, बी यहां पे हो जाएगा। पूर्ण भूतकाल, पूरी तरीके से वो आपका हो चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न, अनल अनिल। ठीक है, अनल अनिल, ये आप देखिए पर्यायवाची में भी जो है वहां पे आप जो है इसको समझ सकते हैं। तो इसका आपका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अनल कहा जाता है अग्नि को। अनल किसको कहा जाता है? अनल कहा जाता है अग्नि को। अनिल कहा जाता है वायु को। अंबु कहा जाता है पानी को। ठीक है,
चलिए ऑप्शन नंबर ए जो है, ए इसका राइट आंसर है। अगला वाक जाल, ठीक है, वाक जाल में जो आपका है वो व्यंजन संधि है। कौन सी है? व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? सॉरी, ऑप्शन नंबर बी। ये कौ किसमें बदल जाएगा? कौ आपका इसमें बदल जाएगा वाक जाल में। जैसे ऐसे दिग्गज भी बदलता है, दिग्गज भी बहुत बार आपका पूछा जाता है। दिक धन गज बराबर दिग्गज, अप प्लस ईंधन बराबर अभिंधन, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अप्रत्यय में युक्त शब्द नहीं है। ओके, अप्रत्यय तो ये कुलीन होगा, ठीक है। इसका जो है वो आपका क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी, कुलीन में अप्रत्यय नहीं है। यहां पे क्या हो जाएगा? ईन जो है वो आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न, अशुद्ध वाक्य बताना है। आज दिन सबसे अच्छा है, मैं प्रातः काल के समय, देखिए दो दो बार आपका आ गया, प्रातः काल भी और समय भी, तो ये गायब हो जाएगा। मैं प्रातः काल घूमने जाता हूं, इसका शुद्ध क्या होगा? मैं प्रातः काल घूमने जाता हूं, ठीक है। ये हमारा जो है इसका बी आंसर जो है, बी आंसर बिल्कुल जो है वो आपका सही है। उसके बाद हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, अस्पताल में मरीज की मृत्यु हो जाने के बाद जब डॉक्टर इलाज के लिए आया, लोगों ने कहा कि भैया जब मरीज की मृत्यु हो गई तो क्या होगा? का वर्षा जब कृषि सुखानी, जब खेती सूख गई है तो वर्षा का आपका क्या काम है? उसी प्रकार अगर मरीज ही निपट लिया है, मरीज की डेथ हो गई है, तो डॉक्टर के आने का कोई भी मतलब नहीं होता है। तो इसका क्या राइट आंसर होगा? इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका हो जाएगा। इस तरीके से जो है आप इन क्वेश्चंस को जो है वो आप कर सकते हैं। और इसी तरीके के आपको और भी वीडियोस देखने हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपका कोई जानने वाला पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहा है तो आप उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। अगर आप उत्तराखंड में रह के और भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप लेक्चरर स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे मॉक टेस्ट को भी जो है वो जरूर ले सकते हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।